मेनियस डिजीज़, चक्कर आने के काफ़ी कारण हैं। बीपीपीवी से लेके वेस्टिबुलर माइग्रेन, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, और एक कंडीशन है मेनियस डिजीज़। मेनियस डिजीज़ इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ गिडीनेस अमंगस्ट अडल्ट्स। मेनियस डिजीज़ क्या होता है और ये क्यों होती है, आपको हम बताते हैं। मेनियस डिजीज़ में कान में कुछ फ्लूइड जम जाती है जो इनर ईयर में बैलेंस ऑर्गन में ज़्यादातर जमती है, पर कभी कभी सुनने के पार्ट में, यानी कि आइदर इन योर वेस्टिब्यूल विच इज़ द बैलेंस ऑर्गन और इन योर कॉक्लिया विच इज़ द हियरिंग ऑर्गन, देयर इज़ accumulation of some internal fluid which can cause symptoms and pathologies. इस फ्लूइड के जमने से कान को भारीपन महसूस होता है और पेशेंट का सबसे पहला सिम्टम है कि कान भारी भारी लगता है। इसके अलावा मेनियस डिजीज़ में चक्कर, कान में आवाज़ आना, लॉस ऑफ हियरिंग एंड सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है। So Meniere's disease के symptoms apart from giddiness are also associated with tinnitus, which is a buzzing sound in the ear, extreme nausea and vomiting, as well as impairment in hearing. Meniere's disease normally young adults में होती है और ये काफ़ी साल तक चलती है। This is a disease of relapses and remissions, यानी कि कभी कभी अटैक्स आते हैं तो दिनों दिन या महीने तक चलते हैं और उसके बाद बीमारी शांत हो जाती है एंड द पीरियड्स ऑफ रेमिशन में लास्ट फॉर सम टाइम। मेनियस डिजीज़ कैन समटाइम्स बी डेबिलिटेटिंग, क्योंकि सीवियर गिडीनेस और टिनिटस की वजह से पेशेंट की नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैम्पर हो जाती हैं और काम करने में भी बाधा आती है। मेनियस डिजीज़ का डायग्नोसिस हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे होता है। हिस्ट्री टेकिंग में हम डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ योर अटैक्स ऑफ गिडीनेस और उसके साथ क्या क्या आपकी अकम्पनीमेंट्स हैं, और पर्टिकुलरली अगर आपको ऑरा है कि नहीं। ऑरा वो सिम्टम है जिसमें आपको पता चल जाता है कि कान भारी भारी सा लग रहा है और शायद अब अटैक आने वाला है। दिस हैपन्स विथ क्रॉनिक सफरर्स। Examination में normally ears are normal to examine. There may be nystagmus which we will determine, and we then further investigate the patient, जिसमें हम detailed vestibular investigation करते हैं। We have a vestibular investigation lab in which we carry out detailed testing for looking for nystagmus as well as to diagnose Meniere's disease. We also carry out a simple audiogram. ऑडियोग्राम नॉर्मली मेनियस डिजीज़ में लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल डेफनेस रिवील करता है, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेनियस डिजीज़। समटाइम्स टू रूल आउट सर्टन डिजीजेस, पर्टिकुलरली अगर एक कान में हियरिंग लॉस और टिनिटस है, वी वांट टू रूल आउट कि कोई अकूस्टिक न्यूरोमा या कोई कान के अंदर या आसपास कोई ट्यूमर तो नहीं है, इन विच केस वी मे आस्क फॉर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। मेनियस डिजीज़ के डायग्नोसिस के बाद हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट इज़ यूजुअली इन टू फॉर्म्स। वन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्यूट अटैक, जिसमें हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आपको वेस्टिबुलर सप्रेसेंट्स या इस किस्म की मेडिसिन देते हैं। वी ऑल्सो गिव सम डायूरेटिक्स टू प्रिवेंट एन अटैक फ्रॉम अकरिंग अगेन एंड अगेन, एंड देयर इज सम प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट दैट वी गिव टू प्रिवेंट द अटैक्स फ्रॉम हैपनिंग। मेनियस डिजीज़ में आजकल हम अफेक्टेड ईयर में इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन भी लगाते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ हियरिंग वी मे इंजेक्ट डिफरेंट थिंग्स, आइदर अ स्टेरॉयड और जेंटामाइसिन आफ्टर डिस्कसिंग विद द पेशेंट। पर्टिकुलरली अगर गिडीनेस बहुत ज़्यादा है और अगर टिनिटस बहुत डिस्टर्बिंग है, देन वी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल बाय डिस्कसिंग द ऑप्शंस ऑफ एन इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन इन मेनियस डिजीज़। पुराने ज़माने में मेनियस डिजीज़ की पैथोलॉजी यानी कि एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स के लिए सर्जरीज़ किया जाती थी। आजकल वो सर्जरी बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर हम दवाइयाँ, डिजीज़ मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेनियस डिजीज़ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या बताते हैं हम? खास कर हम बताते हैं कि आप नमक कम करें। यू हैव टू रिड्यूस द सॉल्ट इन योर डाइट टू प्रिवेंट अटैक्स ऑफ मेनियस डिजीज़ फ्रॉम हैपनिंग। ये बीमारी काफ़ी साल तक चलती है,
पर जनरली ओल्ड एज में धीरे धीरे करके ये बर्नआउट कर जाती है एंड द डिजीज़ फाइनली डाइज आउट आफ्टर सम टाइम. The diagnosis and treatment of Meniere's disease is fairly straightforward and well documented. If you have a doubt that you have Meniere's disease, you must consult your vertigo specialist or your nearby ENT specialist who deals with diseases of vertigo. Get a proper diagnosis and have yourself treated. In our center, we treat many patients of Meniere's disease, सक्सेसफुली ट्रीट मैनी पेशेंट्स ऑफ मेनियर्स डिजीज़, और जो भी ट्रीटमेंट है वो यहाँ अवेलेबल है और हम आपको ऑफ़र कर सकते हैं.